हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। थंबनेल से आप देख चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कई लोग इसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपके क्वांट में नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, हमें कुछ तरीके बता दो, हम क्वांट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें जिससे हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस के अंदर क्वांट का स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि हम आपको आरआरबी पीओ क्लर्क स्केल 2 और स्केल 3 के लिए हिंदी प्रोवाइड कराते हैं और इस समय हमारा पेड बैच भी चल रहा है। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि कितनी बेहतरीन हिंदी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और इस साल का जो रिज़ल्ट है वो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि हम कितनी बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं। क्योंकि लाइन लगाकर इस बार बच्चों के सिलेक्शन हुए, उनके पीछे का मेन जो रीज़न है वो हिंदी का स्कोर रहा है। 25 से 28 30 तक लाइन लगी हुई है और वो नंबर ऐसे थे जो बच्चों को सिलेक्शन लेने में काफ़ी हद तक हेल्प किया। तो अगर आप हमारे पेड बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपको दिए गए नंबर पर 449 रुपये का मात्र यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। आपको हमारे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको हमारा कोई पायरेटेड कोर्स दिख रहा है तो उसमें बिल्कुल भी एंट्री मत करना, क्योंकि हर एक पर हमने अपने लीगल एक्शंस ले रखे हैं। तो बाद में अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ गलत चीज़ों का सामना करना पड़े तो ये आप लोगों के लिए दुखदाई होगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन करना है? यहाँ पे डेली आपको रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं क्लास के रिगार्डिंग्स या फिर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन बिल्कुल कर लो। साथ ही चलिए आज के लिए हम ये बता देते हैं कि किस प्रकार क्वांट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वो कौन से टॉपिक हैं जिन पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ बहुत सिंपल, सभी लोगों को पता होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए और स्पीड इसमें बहुत अच्छी रखिए। ठीक है, तो ये एक आपका टॉपिक हो गया। दूसरा आपका नंबर सीरीज और तीसरा आपका कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन। आप कहोगे सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो हम हमेशा से ही जानते हैं कि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। लेकिन ये 3 टॉपिक आपको लगातार करने हैं क्योंकि मेंस के अंदर भी कुछ एक क्वेश्चंस अब इसके आने लगे हैं। अब इसके बाद जो और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं अरिथमेटिक के, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि जिन पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो मैं आपसे कह सकता हूँ परसेंटेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिर चाहे वो सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हों या शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हों, तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर परसेंटेज पर बन जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। मेंस में भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रहने वाला है। दूसरी चीज़, आपको एवरेज बहुत अच्छे से करना है। एवरेज आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है और उसमें भी मोस्टली जो वेट वाले क्वेश्चंस हैं या बैट्समैन के रन रेट से ऊपर हैं या बैट्समैन वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करेंगे? तो वो देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आपको जिस टीचर का भी समझ में आता हो आप उनसे पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई 2 टीचर्स के नाम ले दूं और आप उन्हीं 2 से सारे के सारे टॉपिक पढ़ रहे हों। बहुत ज़्यादा कंटेंट अब यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि आपको एवरेज अपना अच्छा करना है, आप यूट्यूब पर डालिए एवरेज कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। आपको कम से कम 4-5 टीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
जिसने भी वो चीज़ अच्छे से कराई हो, एक दो टीचर्स का पढ़ के देख लीजिए, जिसको आपको अच्छा लगे उससे वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, बड़ी ही आसानी से इसकी तैयारी हो जाती है। फिर आती है तीसरी चीज़। तीसरा आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें भी ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इसकी क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला या ट्रिक्स, इनके चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। कॉन्सेप्ट सीखने पर जोर दो। कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब क्या है, हमें ये चीज़ तुरंत के तुरंत पता होनी चाहिए कि अगर कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, अगर कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट मुझे सेलिंग प्राइस पर देना पड़ेगा, जो भी वहाँ पर लिखी होगी। अब उस सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट एंड लॉस में एक और टर्म दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है, मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं हिंदी में। तो जिस रेट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है वो मार्केट प्राइस हो जाएगी। उस पर जब आप डिस्काउंट दे देंगे, फाइनल जो प्राइस निकल के आएगी वो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कहीं डिस्काउंट दिया जा रहा है, सपोज मुझे डिस्काउंट दिया जा रहा है, मैं एक तरह से बस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, कि कहीं भी अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ से मुझे मार्केट प्राइस भी मिल जाएगी और सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगी। इन दोनों से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जा रही होगी मैं कर दूंगा। और कहीं अगर मुझे परसेंटेज का पता लग गया डिस्काउंट के साथ में, तो मुझे सेलिंग प्राइस भी पता लग जाएगी और मार्केट प्राइस भी कॉस्ट प्राइस भी पता लग जाएगी। तो अगर इन 3 4 5 आपके पास ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मार्केट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, परसेंट, तो इनके बीच में आपस में संबंध तो दिख रहा है, दोनों ही के बीच में संबंध दिख रहा है कि यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस सेम है दोनों के लिए। तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार से संबंध बनाया जा सकता है, एक बढ़ता है तो कौन सी चीज़ घट रही होती है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं। चौथा आपका जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एज। मान के चलो ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक प्रश्न इसका पूछा ही पूछा जाता है, तो एज एक ऐसा टॉपिक हो गया। पांचवा आपका मैं कह सकता हूँ कि टाइम एंड वर्क। अगर टाइम एंड वर्क कर लिया तो इसी के साथ में पाइप एंड सिस्टर्न भी हो जाएगा। नल और टंकी वाले जो सवाल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इनके। हमें कुल मिला के इस टॉपिक में क्या करना होता है, सामने वाले से सिर्फ और सिर्फ काम कराना होता है। बस ये दिमाग में डाल लो, कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे, रट्टा नहीं लगाना है। मैथ को अगर आप रटने के तौर पर देखोगे, फॉर्मूला के तौर पर देखोगे तो दिक्कतें आएंगी, गलतियाँ होंगी। कॉन्सेप्ट समझना सीखो, उसको अपने डेली यूजेस में लेना सीखो। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक की ये सारी चीज़ें आपको आपके सामने दिखती हैं, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, तो उसका प्रयास करो कि ये चीज़ें हो जाएं। फिर टाइम एंड वर्क के बाद आपका क्या आ सकता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, ट्रेन। तो ये बहुत अच्छे से कर लो। इसके बाद में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ऐसा टॉपिक है जो इजीली आपको एक क्वेश्चन दे देगा। और इसके बाद में हमारे पास और अगला टॉपिक क्या है, बोट एंड स्ट्रीम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सिंपल टॉपिक होता है। एक बार अगर इसका कॉन्सेप्ट सीख गए तो बहुत ही आसानी से सारी ही चीज़ें ये कर पाओगे। फिर इसके बाद कोई एक टॉपिक और भी क्या बचता है बताइए। अगर मैं किसी चीज़ को रिकॉल कर पा रहा हूँ तो पार्टनरशिप के अलावा क्या कोई और भी टॉपिक ऐसा है जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा ही जाता है, बताइए। अभी जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मेरे हिसाब से तो यही सारे हैं। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एज,
टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये ऐसे टॉपिक है। बाकी अगर एक दो टॉपिक अगर आपको और याद आ रहे हों तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी ये 7-8 टॉपिक हैं प्लस ऊपर के जो 3 टॉपिक हो गए, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। हाँ, एक दो टॉपिक जो मुझे याद आ रहा है, 9वां SI सिंपल इंटरेस्ट का एंड CI। और CI भी अगर आपको करना है, एक तो टॉपिक इसमें आपको ये क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए SI एंड CI के बीच में संबंध का, और CI निकालने का तरीका अप टू 3 इयर्स। बस इतना कर लो, उतने में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिला के कौन कौन से टॉपिक हो गए हमारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। फॉर्मूलेज हमें याद नहीं रखने हैं, एज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, SI एंड CI। ये हमारे ऐसे टॉपिक हो गए हैं जो आपको 100% एग्ज़ाम में करने ही करने हैं। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। एक और 10वां टॉपिक बहुत अच्छे से मुझे याद आ रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये तो बिल्कुल रट लो, इस टॉपिक को रट लो, मतलब फॉर्मूले फिर नहीं रटने हैं, टॉपिक को समझ लो। रटने का मतलब है कि इससे कोई क्वेश्चन आए तो बचना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के हम देखो, मैंने आपको जो बताया वो 10 टॉपिक बताए अरिथमेटिक के, और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अगर 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उन 10 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, हर हाल में होंगे। प्रीलिम्स की अगर बात करोगे तो 10 प्रश्न आपको जो ऊपर के 3 टॉपिक बताए थे उनमें से कोई 2 टॉपिक तो 100% पूछेगा ही। फिर इसके साथ में जो मेन चीज़ है, और मेंस के अंदर क्या हो सकता है, मेंस के अंदर 5 से लेकर 7 प्रश्न उन 3 टॉपिक से आपसे पूछ सकता है। अब जो मेन चीज़ रह गई वो हमारी रह जाती है DI। सर ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको सीख लिया तो ये जो क्वांट का सेक्शन है ना, एकदम इजी हो जाएगा। सर सीखें कैसे? जो ऊपर 10 टॉपिक आपको ये बता दिए हैं ना, जो भी ये 10 टॉपिक बताए हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने, जिससे जो हमारी जो DI है वो करने में आसानी हो। एक तो परसेंटेज ऑन द टिप निकालना याद होना चाहिए, एवरेज, इस पर बहुत DI बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर बहुत DI बनती हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं, इस पे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो ये आपके 3 टॉपिक ऐसे जिस पर बहुत ज़्यादा DI बनती हैं। परसेंटेज निकालना आना चाहिए आपको, एवरेज निकालना आना चाहिए, और रेशियोज़ निकालने आने चाहिए। अगर एवरेज निकाल लेते तो रेशियो तो निकाल ही लोगे। ठीक है, तो DI के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए, रेशियो चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने कर लिया तो वो टॉपिक तो आप सीख ही जाओगे। तो ये DI का हो गया। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा याद रख लो। मार्च 25 तक तकरीबन मैं मान के चलता हूँ कि अभी 70 दिन बचे हुए हैं, नहीं इवन 80 दिन बचे हुए हैं, 80 डेज। इनमें से 70 दिनों में 70 डेज लगाओ, इन 10 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो। कहाँ तक? अप टू मेंस लेवल, अप टू मेंस लेवल ये कंप्लीट कर लो इन 10 टॉपिक को, प्लस डेली जो ऊपर के 3 टॉपिक बताए हुए हैं ना, 3 टॉपिक्स जो मैंने ऊपर बताए हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और ये, इसकी डेली प्रैक्टिस करो। कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इनफ है। 70 दिन तक ऐसा करो, आपका जो क्वांट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और 1 अप्रैल से
1 अप्रैल से आप डीआई करना शुरू कर दो। ये बात मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको क्वांट में परेशानी आती है और वो सीख रहे हैं क्वांट में, तो वो ये चीज़ करो। 1 अप्रैल से डीआई भी लगाना शुरू कर दो। फिर देखो आपको डीआई थोड़ा सिंपल लगना शुरू हो जाएंगी। और डीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डीआई इज इक्वल टू टेबल। जो भी डेटा दिया है उसको किस में बदल दो, टेबल में बदल दो। यानी कि अगर वो इस तरीके से आपको पाई चार्ट के फॉर्म में दे रहा है ए बी सी की चीज़ें, तो ए बी सी डी, तो इसका जो भी डेटा है वो एक टेबल में लिखना सीखो। इस तरीके से अगर बार चार्ट बना के दे रहा है तो इसको भी टेबल में लिखना सीखो। किसी टेबल के अंदर उसने 4-5 चीज़ें दी हैं कि इनके बीच का रेशियो 2:3 है, ये 3:2 है, ये इतने परसेंटेज का है, तो उस पूरे जो डायग्राम बना हुआ है या जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको कैरेक्टर के सामने लिख के टेबल में भरना सीखो। कैसे सीखोगे, प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैनल पे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे डीआई की, जाके देखो। मेरी जो सॉल्व करने के तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो सॉल्व आसानी से होती हैं चीज़ें। जब आप उसको आदत में डाल लोगे तो चीज़ें होंगी। तो इस पूरी वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक को कितना समय देना है, 31 मार्च तक क्या करना है, वो सारी चीज़ हमने यहाँ सीख ली। और अगर आप हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छा चैनल पर आ चुके हो। इंग्लिश की टेंशन ही भूल जाओ, हिंदी बहुत अच्छी सब्जेक्ट के तौर पे और बहुत अच्छे नंबर दिला के जाएगी। बहुत कम प्राइस रखा हुआ है 449। बहुत कुछ देने वाले हैं इसमें, आपको हद से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। कंप्लीट सिलेबस, लाइए मैं लिख ही देता हूँ, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है। रीडिंग आर्टिकल मिलेंगे डेली, पीडीएफ्स मिलेंगी, टेस्ट पेपर मिलेंगे, 15 से 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे हिंदी के, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। 15 से 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगी और वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। जो भी हम टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट कराएंगे, वीडियो सॉल्यूशन, तो बहुत कुछ दे रहे हैं हम थोड़े से ही प्राइस में। और ये मतलब कोर्स खरीद लो एकदम सिलेक्शन, ये मान के चलो क्या बाकी 4 सब्जेक्ट से जो नॉर्मल कट ऑफ जाती होते हैं तो ले आते हो, लेकिन जो चाहिए होते हैं ना ऊपर का एज कि 15 से 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएं, वो ये हिंदी ले आएगी। तो इसको इग्नोर मत करना। बहुत से बच्चे जिन्होंने हमारा कोर्स खरीदा था बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं, और ऐसे बच्चे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि सर हमने हिंदी को बहुत हल्के में ले लिया था, और उन्होंने जैसे ही हमने अपना बैच शुरू किया उन्होंने बहुत जल्दी एडमिशन करा लिया, क्योंकि वो भुगत चुके हैं उस चीज़ को। आप लोग उसको ना इस तरीके से भुगतो, तो अभी से इसमें जाओ, इनरोल करा लो। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम इसमें कराने वाले हैं और एक भी चीज़ आपकी एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।